सियालकोट में गैर मुस्लिम श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा को हुजूम से बचाने के लिए मलिक अदनान ने हर मुमकिन कोशिश की। कभी दलाइल दिए, कभी रहम की भीख मांगी, लेकिन वहशत और दरिंदगी के आगे बेबस हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलिक अदनान के लिए तमग़े शजाअत का ऐलान कर दिया। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा, मलिक अदनान ने अपनी जान खतरे में डालकर खुद को ढाल बनाकर प्रियंका को पनाह देने और उन्हें जुनूनी जत्थे से बचाने की पूरी कोशिश की। वो मलिक अदनान को पूरी कौम की जानिब से बहादुरी और शुजाअत पर सल्यूट करना चाहते हैं। सियाह जैकेट पहने दूसरे शहरी ने लाश को जलाए जाने से बचाने की कोशिश की। इंसानियत की शम्मा रोशन रखने वाले दो इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। दोनों हमदर्द शहरी पुलिस की हिफाजती तहवील में मौजूद। श्रीलंकन मैनेजर पर तशद्दुद करने वाले हुजूम के पास पेट्रोल की बोतलें थीं। हुजूम ने फैक्ट्री मालिक पर भी तशद्दुद किया। पुलिस पार्टी पर भी पेट्रोल फेंककर आग लगाने की धमकी दी। लाश बाहर निकालने के बाद फैक्ट्री को आग लगाने की मंसूबाबंदी भी की गई थी। सान्हे सियालकोट पर पुलिस तहकीकात में नए इंकशाफात सामने आ गए। फैक्ट्री हंगामे की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची तो दरवाजे बंद थे। पुलिस ने दीवारें फैलाकर फैक्ट्री मालिक को बहुत मुश्किल से हुजूम से छुड़ाया। रेस्क्यू को जीटी रोड ब्लॉक होने के बाद कॉल की गई। कॉल करने वाले ने इतना बताया कि फैक्ट्री में कुछ हंगामा हो रहा है। सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर को वहशियाना तशद्दुद के बाद कत्ल करने और आग लगाने में मुलव्वस 19 गिरफ्तार मुल्जिमान का किरदार सामने आ गया। तशद्दुद करने वाले हुजूम में शामिल अब तक 124 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो की मदद से डंडा बरदार मुल्जिम मोहम्मद शान और लुकमान, फैक्ट्री की छत पर प्रियंका कुमारा पर तशद्दुद में मुलव्वस मुअज़्ज़म और गुलाम अब्बास समेत मजीद 6 मुल्जिमान भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले मुल्जिम अदनान इफ्तिखार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों पर छुपे हुए थे। गिरफ्तार 13 मुल्जिमान की मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी, राहदारी रिमांड मंजूर। कल गुजरांवाला की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जिस अंदाज में मौलाना फजल रहमान के बयान का जवाब दिया वो काबिल तहसीन है। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा श्रीलंका के शहरी के साथ जो हुआ उससे हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। सियासतदानों का मौक़िफ़ है कि लीडरशिप उससे निमटना जानती है। इंतहा पसंदी पर वज़ीर आज़म और शहरियों ने जैसे मजम्मत की वो खुशाइंद है। 22 करोड़ में मोतदिल मिजाज लोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है, इदारे और जमहूरियत मजबूत हैं। मौलाना फजल रहमान ने सान्हे सियालकोट पर बयान दिया था कि रियासत अगर तौहीन रसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। इस पर एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने फजल रहमान से वाक़े की गैर मशरूत मजम्मत करने का मुतालबा किया था। ही अफसोसनाक और शर्मनाक वाकया हुआ है। बहुत मिलनसार लड़कों में से था, अक्सर वॉक पे मिला करता था सुबह। कभी ऐसा मामला नहीं था, झगड़ने वाला भी नहीं था, बड़ा अच्छा लड़का था। मुतशद्दिद हुजूम के हाथों मारा गया श्रीलंकन शहरी पाकिस्तान में 10 साल से ज्यादा अरसे से रिहाइश पजीर था। जिस फैक्ट्री में मारा गया वहाँ 8 साल से काम कर रहा था। अहले महल्ला का कहना है कि वो खुश अखलाक शख्स था, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, लोगों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था। पुलिस और तहकीकाती इदारों ने प्रियंका के मकान को सील कर दिया है। लाहौर के हल्का NA 133 में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने अपने हरीफों पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली। 254 में से 182 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज 37,139 वोटों के साथ पहले और पीपल्स पार्टी के असलम गिल 23,684 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग नून के वोटों की तादाद कम हो गई और पीपल्स पार्टी के वोट बहुत ज्यादा बढ़ गए। पिछले इलेक्शन में नून लीग ने 89,500, तहरीक इंसाफ ने 77,000 और पीपल्स पार्टी ने 5,500 वोट हासिल किए थे। क्या पीपल्स पार्टी को वोट तहरीक इंसाफ के कुछ हामियों ने भी डाले या पंजाब में पीपल्स पार्टी का रूठा हुआ वोटर बिलाखिर वापस आने लगा? तज्जियाकारों की कयास आराइयां शुरू।
हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में अवाम की दिलचस्पी कम रही। सुबह इक्का दुक्का वोट पड़े, दोपहर के बाद कुछ गहमा गहमी बढ़ी। ज़िमनी इंतखाब में रिवायती रंग नजर न आए तो 2 वोटर्स रंग जगाने के लिए दुल्हे बनकर वोट कास्ट करने पहुंच गए। वोटर्स और पोलिंग एजेंट्स के लिए तैयार किए गए मजे मजे के खाने भी वोटर्स को लुभा न सके। रोस्ट, बिरयानी, चने, चावल, खोए और मेवे वाला जर्दा, खीर और कस्टर्ड डिशों में सजे रह गए। वोटर्स बाहर न निकले। मजमूई तौर पर दिन भर सूरत हाल पुरअमन रही। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने वोटर्स की जानिब से मोहर लगाते हुए मोबाइल फोन से तस्वीर लेने का नोटिस ले लिया। PTI होती तो पोलिंग स्टेशंस पर लोगों का हुजूम नजर आता। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का दावा, कहते हैं लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम की कम दिलचस्पी से नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूरत हाल आश्कार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है कि हुक्मरान जमात ने फरार का रास्ता इख्तियार किया है, नाअहल नहीं हुए। ज़िमनी इलेक्शन में PTI होती तो और बेहतर होता। नून लीग के रहनुमा अता तारन ने कहा कि NA 133 में कोई दूसरी जमात नजर नहीं आ रही। ज़िमनी इंतखाब यकतरफा है। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर नहीं हो सकते। वफाकी वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने हाथ उठा दिए। मौके पर बताया कि इलेक्शन में मुख्तलिफ नशस्तों पर उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ऐसे इंतखाबात के लिए नहीं बनाई गई। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का फैसला कर चुकी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 3 कमेटियां बना दी हैं। इन कमेटियों की राय पर इलेक्शन कमीशन को भी अपने मौक़िफ़ से हुकूमत को आगाह करना है। असिस्टेंट कमिश्नर झंग इमरान जाफर को चिन्योट में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इमरान जाफर छुट्टी पर गांव आए हुए थे। उनका अपने चचाजाद भाइयों से झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान फायरिंग से वो जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। लॉन्ग मार्च भी होना चाहिए और इस्तीफे भी देने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी में इत्तेफाक, वक्त का तयन सरबराह इजलास में किया जाएगा। लॉन्ग मार्च से पहले चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे किए जाएंगे। सिफारिशात कल PDM के सरबराह इजलास में पेश की जाएंगी। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा कि सिंध के नए तरमीमी बल्दियाती निज़ाम पर हर सतह पर मुजाहिरे करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो असम्बली में भी एहतजाज करेंगे। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अवाम के टैक्स का पैसा न कराची में लग रहा है, न अंदरून सिंध लग रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले दुश्मन नहीं, सियासी मुखालिफ हैं। सिंध पुलिस में तकर्रियां और तबादले मजाक बन गए। एक ही DIG के 6 रोज में 3 बार तबादले किए गए। 29 नवंबर को शर्जील खरल को हैदराबाद से सक्खर डिवीजन में तैनात किया गया। गुज़िश्ता रोज ही शर्जील खरल को सक्खर से ईस्ट जोन कराची मुकर्रर कर दिया गया और उसके चंद ही घंटों बाद शर्जील खरल को ईस्ट जोन से साउथ जोन कराची में तैनात कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ये तबादले मुबैना तौर पर पसंद थे। सिंध के लोगों को खाना पानी भी पूरा नहीं मिलता, ये रोटी कपड़ा मकान क्या देते, ये पाकिस्तान लूट कर खा गए। विफाकी वज़ीर मुराद सईद के दौरे सिंध में पीपल्स पार्टी क़यादत पर वार जारी। उमरकोट में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सिंध में कोई सरकारी इदारा काम नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के विफाकी हुकूमत पर वार। शाजिया मरी ने कहा कि गलती से PTI को वोट देने वाले आज गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, टोला नहीं जो मुसल्लत किया गया है। लाहौर में तेज रफ्तार कार सवार ने 4 बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी। एक बच्चा जान से गया, 3 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्चे सिग्नल क्रॉस कर रहे थे कि तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। कार सवार को हिरासत में ले लिया गया। इतवार की छुट्टी पर स्कूल दफातर बंद, ट्रैफिक इंतहाई कम। इसके बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले तक कराची का 20वां नंबर, बहावलपुर, फैसलाबाद और रायवन की फजा भी आलूदा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध की कदीम और अजीम सकाफत को उजागर करने का दिन। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, मीरपुर खास समेत सूबे भर में तकरीबात।
मुल्क के दीगर शहरों में मुकीम सिंधी भी कल्चर डे मना रहे हैं। कराची में सिंध कल्चर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज सिंधी सकाफत के रंग नुमाया तलबा ने टेबलोज पेश किए। आज उमर शरीफ और मोइन अख्तर को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बलूचिस्तान में ज़ियारत और कान मेहतरजई के पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। कालाम और मालम जब्बा में वक्फे से बर्फबारी जारी। पारा चिनार के बालाई इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। सयाह बर्फबारी का मजा लेने बालाई इलाकों में पहुंच गए। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान जवाद कमजोर होकर हवा के शदीद दबाव में तब्दील हो गया। तूफान के जेर असर भारत की रियासत उड़ीसा और मगरबी बंगाल के कई इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला। साहिली इलाकों से हजारों अफराद का इनखला करा लिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश में तूफानी हवाओं के बायस दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक। तूफान के मजीद कमजोर होने का इम्कान है। मशरकी पाकिस्तान में हिली के महाज पर भारत का जवामर्दी से मुकाबला करने और जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 50वां यौम शहादत। 1971 के मार्का हिली के हीरो को शानदार खिराज अकीदत। जेहलन में शहीद की यादगार पर पाक फौज के दस्ते की सलामी। मज़ार पर फूल रखे और फातिह ख्वानी की। और गज़ल और क्लासिकल गायकी का बड़ा नाम, सच्चे सुरों की शान मद्दाह आज गुलाम अली की सालगिरह मना रहे हैं।